मैक वर्सेस पीसी शायद सबसे पुरानी राइवलरीज है टेक इंडस्ट्री में। विंडोज़ ने इस रेस को डोमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और कंटिन्यू करता रहेगा आगे भी। मगर मुझे लगता है कि एप्पल का शेयर इस मार्केट में है, वो ग्रो होने वाला है नेक्स्ट डेकेड तक। अब बहुत सारे एप्पल फैन बॉयज भी ये क्लेम करेंगे कि एप्पल का टाइम है, क्योंकि मैक जो है हमेशा अच्छे थे पीसी से। मगर मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है, क्योंकि हमें ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। कितने लिमिटिंग थे मैक्स पास्ट में। एग्जाम्पल के लिए याद है आपको मैकबुक्स सिर्फ USB-C पोर्ट्स के साथ आते थे, या फिर कैसे एप्पल ने अनरिलायबल बटरफ्लाई कीबोर्ड्स को शिप किया था कीबोर्ड के मिलीमीटर को पतला करने के लिए। और या उस समय एप्पल ने 3,32,000 मैकबुक प्रोज को वापस बुलाया था क्योंकि उनमें आग लग जाती थी। तो क्लियरली मैक्स तो परफेक्ट नहीं है, मगर जब से एप्पल ने इंटेल को छोड़ के M1 सीरीज़ के प्रोडक्ट लॉन्च किए, मुझे लगता है कि एप्पल की ऑफरिंग काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो चुकी है पहले से। और मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो ऐसी चीज़ सोचता है। उनकी एनुअल ग्रोथ जो है उसने पीसी मार्केट को पीछे छोड़ दिया है, और पिछले साल एनुअल सेल्स जो थी पीसी की 14.6% ग्रो हुई, जो जहाँ पे मैक की हुई 28.3% या फिर डबल। और ये ग्रोथ जो है वो अमीर अमेरिकन तक सीमित नहीं है, लैपटॉप मार्केट या लिबरल कॉलेज स्टूडेंट भी इसमें आती है। ये जो है ग्लोबल पीसी मार्केट में आती है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता आप ये सुन के सरप्राइज हो गए कि एप्पल ने मैक के रेवेन्यू नंबर्स को रिकॉर्ड में हिट किया $10 बिलियन से एक सिंगल क्वार्टर में। तो किस तरह से मैक अडॉप्शन जो है इतना ऊपर जा चुका है, और मैक का मार्केट शेयर जो है वो आईफोन के मार्केट शेयर जितना बढ़ सकता है। लाइकली जो सबसे बड़ा फैक्टर है मैक के अडॉप्शन को बढ़ा रहा है वो है एप्पल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है पहले से जब बात आती है वैल्यू में। अभी हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि एप्पल कंटिन्यूसली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट निकालता रहता है। आफ्टर ऑल वो $50,000 का पीसी और $5,000 का मॉनिटर बेचता है। तो किस तरह से सोच सकते हो कि आप कितने लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते होंगे। जो टॉप एंड मैक प्रो है लिटरली एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल सैलरी के बराबर है। और जब आप ये सोचोगे कि रिपिंग ऑफ करना कस्टमर्स को एप्पल का एंटायर बिजनेस प्लान है, और अगर आप थोड़ा डीप जाओगे इसके प्रोडक्ट्स में, तो आपको पता चलेगा कि 100% सच नहीं है, क्योंकि एप्पल जो है इन प्रोडक्ट्स को सीरियसली भी नहीं लेता है। मेरा फेवरेट टेस्ट जो है वो एक है कि एक्सपेंसिव एप्पल प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके देखना कितना टाइम लगता है शिप करने में। तो आज 27 मार्च है 2022 की, और अगर मैं एप्पल प्रो स्टैंड को ऑर्डर करूँगा तो मैं 8 अप्रैल को इसे मिलने आने में समय लगेगा 12 दिन का। और अगर वहीं पे मैं मैक मिनी को ऑर्डर करूँगा तो जस्ट 2 दिन में आ जाएगा, या फिर मैं स्टोर से खरीद सकता हूँ आज ही। तो अगर एप्पल जो है वो प्रो स्टैंड को सीरियसली बेचता तो उन्हें 12 दिन नहीं लगते डिलीवर करने में, और मैं $1,000 दे रहा हूँ एक मॉनिटर स्टैंड के लिए। तो आप सोच सकते हो एटलीस्ट स्पेंड करेंगे थोड़ा एफर्ट फास्ट डिलीवरी में। मगर ये वो नहीं करते, क्योंकि वो प्रो स्टैंड को सीरियसली नहीं लेते। वो सारे प्रोडक्ट्स जिनका मजाक बनाते हैं, जैसे प्रो स्टैंड हो गया, एप्पल व्हील्स हो गया, या फिर मैक प्रो हो गए, सारे हेडलाइन प्रोडक्ट्स है। और बहुत कम नंबर ऑफ लोग जो है इसे खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, और इसे वैल्यूएबल समझते हैं। जो प्राइमरी पर्पस है इन प्रोडक्ट्स का वो सेल्स का नहीं है, बल्कि हेडलाइंस बनाना। इसी तरह से जैसी हेडलाइंस दो पर्पसेस में काम आती है। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिविटी बनाने में, और इसी के साथ प्राइस एंकरिंग करने में। जो पहला पर्पस जो है उसका एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब कस्टमर जो है कॉन्स्टेंटली ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो एप्पल को एक्सक्लूसिविटी और डिज़ायरेबिलिटी से जोड़ के देखते हैं। और प्राइस एंकरिंग की बात करें, जब एक लोग $50,000 का कंप्यूटर देखते हैं वो आराम से $2,000 से $3,000 के कंप्यूटर को इतना ज़्यादा महंगा नहीं समझते। और इन प्रोडक्ट्स को साइड में रखें तो हम देख सकते हैं कि एप्पल जो है कॉम्पिटिटिव है प्राइस और वैल्यू के मामले में। एग्जाम्पल के लिए इन टर्म्स ऑफ डेस्कटॉप जो M1 मैक मिनी है वो $700 का मिलता है, और अगर आप उसको $669 में भी ले सकते हो अमेजोन की सेल में। और गैरी फ्रॉम एवरीडे डैड का एग्जांपल ले लेते हैं। वो लोग मानते हैं कि मैक मिनी बेस्ट वैल्यू कंप्यूटर है जो आप मार्केट में खरीद सकते हो। M1 Mac Mini is literally the best computer that you can buy for the money. और काफ़ी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है इस मशीन का, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप डिसएग्री करते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कमेंट करके बताओ ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो ज़्यादा पोर्टेबल हो, इजी टू यूज़ हो, और ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है सेम प्राइस में M1 मैक मिनी के। और अगर आप एप्पल के मैकबुक लाइनअप को देखें तो एक्जैक्टली सेम केस है वहाँ भी। हालांकि मैकबुक प्रोज जो है वो ईजी टू जस्टिफाई नहीं है आम इंसान के लिए, मगर मैकबुक एयर का नाम ले लेते हैं तो वो $1,000 से शुरू होता है, जो कि सेम प्राइस बनाया था iPhone 13 के जैसा उसको। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक्चुअली उसको $900 में ले सकते हो, और फिर से आपको बहुत सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे $300 से $500 की रेंज में। मगर जब आप मैकबुक एयर को बाकी लैपटॉप से कंपेयर करते हो जो $1,000 में आते हैं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है एक लैपटॉप ढूंढना जो कि ज़्यादा वैल्यू पर डॉलर देता हो। तो हालांकि एप्पल जो है सुपर चीप एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचता, मगर जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स जो एप्पल बेचता है वो बेसिकली इम्पॉसिबल टू बीट होते हैं, वो M1 की वजह से।
आगे बढ़ते हुए जो दूसरा रीज़न है मैक बहुत अच्छा कर रहे हैं बाकी से पहले से, उनकी है सिनर्जी। और बहुत ऑफ कोर्स एक एप्पल का इकोसिस्टम है जो कि हार्डर एंड हार्डर हो रहा है एक्सकेप करना दिन ब दिन। मगर मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, रेदर मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर सिनर्जी की। टॉप रीजंस है सक्सेस के आईफोन के कि एप्पल जो है सब बहुत ज़्यादा पावर जो है सेम हार्डवेयर में दे सकता है आईफोन्स में। उनमें कम रैम, कम कंप्यूटिंग पावर और कम ग्राफिक्स पावर होने के साथ ही एंड्रॉयड के मुकाबले इनके बाद भी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस जो है आईफोन मैच कर जाते हैं एंड्रॉयड को और उससे भी ज़्यादा बढ़ के आ जाते हैं। बात आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में, और लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है मैक का। मगर ये नो लॉन्गर द केस है। ऑफ कोर्स वहाँ पे M1 तो है मगर एक ही फैक्टर नहीं है, क्योंकि एप्पल की यूनिफाइड मेमोरी की बात करें एग्जांपल के लिए, बहुत सारे रिपोर्ट्स और रिव्यूज़ ये कहती है कि मैक्स जो है यूनिफाइड मेमोरी के साथ ना कि मैच करते हैं मगर आउट परफॉर्म कर देते हैं सिस्टम्स को जिसमें डबल रैम है। और ये जस्ट एप्पल नहीं है जो कि लेवरेज कर रहा है इस ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर को। सबसे बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी टाइम लेके ऑप्टिमाइज कर अपना सॉफ्टवेयर मैक के लिए। एडोबी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लेम करते हैं कि 80% फास्ट हो चुके हैं उनके M1 में अपने ऐप्स में। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये जो सिनर्जी है इंप्रूव करेगी जब एप्पल गैप कम करेगा iOS डिवाइस और मैक डिवाइसेस के बीच। हिस्टोरिकली डेवलपर्स जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं बना देते थे मैक के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निश मार्केट था। और एक और चीज़ जो थी निश मार्केट नहीं थी, वो एक था iOS ऐप स्टोर। और जो इंट्रोडक्शन हुआ एप्पल सिलिकॉन का मैक्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है iOS का और मैक OS का बेसिकली सेम हो चुका है अकॉर्डिंग टू एप्पल। उनके हिसाब से मोस्ट iOS एप्स रिक्वायर्स नो मॉडिफिकेशंस टू रन ऑन एप्पल सिलिकॉन। और इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरसेल जो है क्लैश रॉयल बनाएगा मैक के लिए, मगर इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो प्राइमरली डील करती है विंडोज़ के साथ वो लार्ज बेस ऑफ iOS डेवलपर्स हायर करेंगे एफिशिएंटली पोर्ट करने का सॉफ्टवेयर मैक के लिए। तो इसलिए आने वाले सालों में एप्पल जो है वो मोस्ट वैल्यू पैक हार्डवेयर देगा, उसी के साथ मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर भी। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसकी वजह से परफॉर्म इतना अच्छा कर रहे हैं मोबाइल मार्केट में, मैं शर्त लगा सकता हूँ ये भी काफ़ी अच्छा करेंगे पीसी मार्केट में भी। हालांकि एप्पल की सिनर्जी और वैल्यू काफ़ी अच्छी है अगर आप सही प्रोडक्ट सुनते हो, मगर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि मैक्स में फिर भी मेजर पिटफॉल्स है। स्टार्ट करें रिपेयरेबिलिटी और अपग्रेडेबिलिटी पे। और लास्ट के ईयर की शुरुआत में एप्पल ने अनाउंस किया था कि सेल्फ सर्विस रिपेयर प्रोग्राम करेंगे जो कि अलाउ करता था कंज्यूमर्स को रिपेयर करना खुद के आईफोन्स और मैक जेन्युइन एप्पल पार्ट्स के साथ। मगर रिसेंट रिलीज ऑफ मैक स्टूडियो जो है ये क्लियर नहीं है कि एप्पल जो है इस प्रॉमिस के साथ कैसे रहेगा। अगर आपको नहीं पता तो अगर आप एक मैक स्टूडियो को खोलोगे तो आपको स्टोरेज डिवाइस मिल जाएगा रिमूवेबल और रिप्लेसेबल। मगर लूक मैनी ने फाउंड किया कि अगर आप स्विच स्लॉट में दूसरी स्टोरेज डिवाइस लगा दोगे या फिर कोई दूसरी कैपेसिटी की डिवाइस डालोगे तो मैक स्टूडियो बूट भी नहीं होगा। क्लियरली सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लॉक या फिर इंक्रिप्शन लगा हुआ है जिसकी वजह से स्टोरेज चेंज नहीं कर सकती, जो कि स्टूपिड है। मुझे कोई आइडिया नहीं है एप्पल जो है वो स्टोरेज बदलने क्यों देना चाहता है लोगों को। मैं बैट कर सकता हूँ 95% ऑफ एप्पल के कस्टमर जो है वो ब्रांड न्यू कंप्यूटर को नहीं खोलेंगे स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए। तो अगर एप्पल ये ऑप्शन दे भी देगा तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एप्पल को पे कर देंगे एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल जो है मच रेवेन्यू लूज करेगा, मगर इसी बीच वो सारा क्रिटिसिज्म खत्म कर सकते हैं रिगार्डिंग लैक ऑफ रिपेयरेबिलिटी। और जो दूसरा बड़ा शॉर्टफॉल है मैक्स का वो है पहले पॉइंट से रिलेटेड जो कि है बेस स्टोरेज ऑप्शंस का। हालांकि मैक मिनी और मैकबुक एयर जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू देते हैं परफॉर्मेंस में, मगर अच्छी वैल्यू नहीं देते टर्म्स ऑफ स्टोरेज में। ये मशीन जो है मिनिमम 512 GB की स्टोरेज के साथ आनी चाहिए, और हायर एंड जो मैक स्टूडियोज़ हैं और मैक प्रोज जो है वो मिनिमम 1 TB की स्टोरेज के साथ आनी चाहिए थे। मगर जो करंट स्टोरेज साइजेज है अनएक्सेप्टेबल है 2022 में। और लैक ऑफ रिपेयरेबिलिटी के साथ अंडरवेमिंग्स जो है स्टार्ट करनी है स्टोरेज के साथ। जो सबसे बड़ा कंप्लेंट है मैक्स के लिए वो है उनका लिमिटेड सॉफ्टवेयर। अगर आप गेम खेलना चाहते हो एग्जाम्पल के लिए तो फिर भी कोई रीज़न नहीं है मैक लेने का, और मुझे नहीं लगता है जल्दी से चेंज होगा। इसी तरह से सम हाई एंड सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोडेस्क शूट जो है वो रिफाइंड होना बाकी है एप्पल सिलिकॉन के लिए। हाउएवर ना कि गेमिंग की तरह ये हो सकता है इंप्रूव हो जाए इमिनेंट फ्यूचर में जब सॉफ्टवेयर कंपनीज iOS के डेवलपर्स को लेवरेज लेंगे, मगर अब इंतज़ार करके देखना होगा। हालांकि मैक्स की अभी भी कुछ अपनी दिक्कत है, मगर मुझे नहीं लगता कि इन दिक्कतों की वजह से एवरेज कस्टमर्स को कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा एवरेज कंज्यूमर जो है वो इतना ज़्यादा कंप्यूटर खोलता नहीं अपना, तो लैक ऑफ रिपेयरेबिलिटी अपग्रेडेबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और हालांकि अच्छा होता है अगर एप्पल अलाउ करता है इसको, मगर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिमिटेशन ज़्यादातर लोग जो है अपना टाइम काम करते हुए या फिर सोशल मीडिया ब्राउज करते हुए बिताते हैं। और जब तक आप एक आर्किटेक्ट या 3D डिज़ाइनर नहीं हो तो सॉफ्टवेयर लिमिटेशन को आपको दिक्कत नहीं देगी। एक और चीज़ को नोट करने वाली ये है कि ये सारे इशूज़ जो है
आसानी से फिक्स किए जा सकते हैं। एप्पल के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि स्टार्टिंग स्टोरेज को बढ़ा दे वो और सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे, जिसकी वजह से अपग्रेड को कर सके लोग। रिसेंटली एप्पल ने बहुत सारे ओपन फीडबैक लिया है क्योंकि उन्होंने SD कार्ड स्लॉट्स, HDMI पोर्ट्स और रेगुलर USB पोर्ट्स को अपनी नई मशीन्स में लेके आए वो। तो होपफुली ये चेंजेस को भी करेंगे वो। अगर आप ये इन चेंजेस को कर देते हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि मैक अडॉप्शन जो है वो एक्सेलरेट होगा आगे बढ़ते हुए, स्पेशली लॉन्च ऑफ M2 चिप के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि मैक जो है वो कभी भी डोमिनेंट होगा PC ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि iOS कभी भी डोमिनेंट नहीं बना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल अपने PC मार्केट शेयर को मोबाइल मार्केट शेयर के पास ला सकता है। और अभी के हिसाब से मैक जो है सिर्फ 10% ऑफ ग्लोबल PC मार्केट में, वहीं पे iOS अकाउंट करता है 28% ऑफ ग्लोबल मोबाइल मार्केट के ऊपर। तो इन सारी रीजंस की वजह से इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करी वह लगता है कि काफ़ी पॉसिबल है अगले दशक तक एप्पल का मार्केट शेयर PC मार्केट में 20% तक ग्रो कर जाएगा। और काफ़ी ऑड हो रहा है मुझे कहते हुए, क्योंकि मैं हमेशा विंडोज़ का फ़ैन रहा हूँ उसकी वर्सेटिलिटी और कस्टमाइजेबिलिटी के लेकर। मगर जो पहली वीडियोज़ इस चैनल पर आती है वो भी बिल्डिंग करने की थी PC की और डिस्कस करने में GPU मार्केट की। तो रिसेंटली जब मैंने अपना पहला मैक लिया तो मेरे पास ऑप्शन था विंडोज़ और मैक को यूज़ करने के लिए। और ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ करूँगा ज़्यादा, क्योंकि जो मैक सारी चीज़ें कर सकता है मगर जल्दी, तेज़ और इसी के साथ स्मूथली। और जो ज़्यादातर लोग M1 को शॉर्ट देंगे मुझे लगता है सेम कंक्लूजन में आएंगे। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ आप टीम विंडोज़ के साथ हो या टीम मैक के साथ हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर एप्पल ने काफ़ी अच्छा काम किया है M1 के साथ। और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।